नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर रॉबिन मर्फी के रिलेटेड और एक बेहतरीन दवा जिसका नाम है एबिस कैंडेंसिस। स्पेसिफिक दवा है पेट से रिलेटेड समस्याओं के लिए, और भी कई सारे इसके सिम्टम्स है, कई सारे लक्षण है जो डॉक्टर रॉबिन मर्फी ने इसको अच्छी तरह से मेंशन किया है अपने इस फाइल में। ये चीजें आपको दोस्तों कहीं पर नहीं मिलेगा। हम इसको आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं स्लाइड्स के माध्यम से, ताकि आप बहुत सारी चीज इसके बारे में सीख पाए। बहुत सारे ऐसे नोटेड ऑल सिम्टम्स है, क्लिनिकल ट्रायल एंड टेस्टेड वेरीफाइड, जो डॉक्टर रॉबिन मर्फी ने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान इसको पाया है और सक्सेसफुल रेट बहुत ज्यादा है। उन्होंने जो मेंशन किया था उसको अच्छी तरह से आप नोट करिए, पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। उन डॉक्टर के चक्कर में ना पड़े जो यूट्यूब पे लाइव आते हैं और आपको न जाने क्या क्या दवाएं बता देते हैं। लाइव क्लिनिक के चक्कर में आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को एग्रावेशन हो रहा है और उसका बहुत सारा खतरनाक रिजल्ट भी आ रहा है। डॉक्टर सर्टिफिकेट होने के बावजूद वो लोग न जाने ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन चीज बहुत ही खतरनाक है। लोग यूज कर लेते हैं, फिर उसका जो एग्रावेशन होता है उसको काटने वाला बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। कुछ डॉक्टर तो ऐसे होते हैं जो कि कंपनी मेडिसिन के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो आप उन दोनों से बचिए। प्रॉपर तरीके से किसी भी दवाई को समझिए, उसका जो सिम्टम्स है उसको एनालिसिस करिए, उसको प्रेस्क्राइब करिए प्रॉपर डोज एंड पोटेंसी के साथ। अगर प्रॉपर होम्योपैथिक वे में आप उसको प्रेस्क्राइब करेंगे तो सही तरीके से बीमारी क्योर हो पाएगी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत कम पैसे में आप उसका इलाज कर सकते हैं। तो इन चीजों का ख्याल रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप दूसरे जैसी मेडिसिन के बारे में हमने अच्छी तरह से जाना था, समझा था, इसके बारे में भी हम अच्छी तरह से समझेंगे, तभी जाकर इसका इस्तेमाल करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप अच्छी तरह समझे, जाने इस दवा के बारे में, और इसका जो क्लिनिकल टिप्स है उसके बारे में भी अच्छी तरह जानेंगे। हमने जो पीडीएफ फाइल्स बनाया है क्लिनिकल टिप्स वाला, उसको अभी तक आपने नहीं लिया तो व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, नीचे दिए गए नंबर से संपर्क करिए। पेड कंसल्टेशन के लिए भी व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं आप। पीडीएफ फाइल्स में हमने जो जो बीमारियां हैं उसका स्पेसिफिक मेडिसिन डोज पोटेंसी रिपीटेशन के साथ दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को यूज करने में बहुत ही आसानी हो। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर रॉबिन मर्फी ने क्या कहा है एबिस कैंडेंसिस के ऊपर। बहुत स्पेसिफिक चीज है, आपको जानना बहुत जरूरी है, आपके लिए ही है। और वो जो सक्सेसफुल रेट है, आप प्रॉपर तरीके से अगर उसको सिम्टम्स को एनालाइज करेंगे, जानेंगे, तभी जाकर आप इस्तेमाल कर पाएंगे। आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। बहुत बहुत सुस्वागत। हम आपका बात करेंगे आज रॉबिन मर्फी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मैटेरिया मेडिका के रेमेडीज के बारे में। बहुत ही शानदार डॉक्टर थे, उनका प्रैक्टिस का क्या कहना। और अभी तो वो दुनिया में नहीं है, लेकिन जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे और हम उनकी सॉल के लिए जो प्रार्थना करेंगे कि वो हमेशा खुश रहें। तो लेट्स स्टार्ट। उनका एक बेहतरीन रेमेडी के बारे में जिक्र करेंगे, एबिस कैंडेंसिस। इसका कई सालों पहले हमने एक वीडियो बनाया था, लेकिन उनका जो प्रैक्टिस है ना डॉक्टर रॉबिन मर्फी का, वो बहुत ही निराला है। तो उनका कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट्स के बारे में जानेंगे और आइए देखते हैं जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किया है अपनी किताब में, ताकि मैं आपको इंडिकेट करके दिखाऊंगा कि कैसे ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। सबसे पहले उन्होंने ये लिखा है कि ये जो दवा है, खास करके वुमेन यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट, ये चीज़ आप देखिए, ठीक है। ड्यू टू डिफेक्टिव न्यूट्रिशन विद डेबिलिटी एंड लैक ऑफ टोन, वुमेन के लिए यूज़ होता है कहाँ पर, जहाँ पर उनका यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है डिफेक्टिव न्यूट्रिशन के कारण। ये चीज़ आप जहन में रखना, ठीक है। और इसके अलावा और भी कई सारे इसके यूजेस हैं, वो स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बताया है कि इसका जो एफिनिटी बहुत ज़्यादा है म्यूकस मेम्ब्रेन, उसमें ज़्यादा एफिनिटी ये रखता है म्यूकस मेम्ब्रेन पे, ठीक है। स्टमक रीजन के बहुत सारी बीमारियों में, कैटरल कंडीशन में, सर्दी जुकाम अगर किसी को हुआ है, ऐसे कैटरल कंडीशन के लिए भी बहुत बढ़िया काम करता है। जहाँ स्टमक में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पर बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, टेंडेंसी टू ओवर ईट, बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा करते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगती है। इसके लिए और भी पल्सेटिला वगैरह बहुत सारे रेमेडीज़ हैं, लेकिन ये बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है जो डॉक्टर रॉबिन मर्फी ने उसके लिए बताया है। आप इसको जहन में रखिए। जिस तरह के जो केसेस आपके पास आएंगे उसके आधार पर आप उसको पूछना कि उसको भूख कैसा लग रहा है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आएंगे जो बोलेंगे भूख बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन ऐसे भी पेशेंट्स आएंगे आपके पास जो बोलेंगे
सर मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, कितना भी खाऊं और भी खाने को मन करता है और खाना, तो टेंडेंसी टू ओवर ईट ज़्यादा खा लेते हैं और बहुत ही मोटापा उनमें लगता है। तो ग्नाइंग हैंग्री मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगना, और उस भूख के चक्कर में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। फिर उसके बाद क्या उनका शुरू हो जाता है, फेंट फीलिंग इन द एपिगैस्ट्रियम, जो पेट के बीच वाले हिस्से में उनको फिर दर्द होना, जी मिचलाना और न जाने क्या क्या डिस्कम्फर्ट फील होने लगती है ज़्यादा खा लेने के कारण। तो ये चीज़ आप अच्छी तरह जहन में रखना, इस तरह का सिचुएशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये दवा एबिस कैंडेंसिस। ठीक है, एबिस कैंडेंसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है, आप इसको जहन में रखिए। स्पेसिफिक दवा है, एक्यूट दवा है, लेकिन पॉलीक्रेस्ट है, बहुत सारे प्रॉब्लम के लिए काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्रेविंग के ऊपर। जैसे कि उन्होंने कहा है यहाँ पर, देर आर पिकुलियर क्रेविंग एंड चिल्ली सेंसेशन दैट आर कैरेक्टरिस्टिक। उसको पिकुलियर क्रेविंग होता है, कैसे, वांट्स टू लाई डाउन ऑल द टाइम, हमेशा सोने की इच्छा, द स्किन कोल्ड कमी एंड हैंड्स कोल्ड एंड वेरी फेंट। स्किन एकदम कोल्ड रहता है, ठंडा रहता है, और हाथ और पाँव भी एकदम ठंडा पसीने से तरबदर, और फिर वो उसमें जान नहीं होती उनके हाथों में, तो उतना वो वीकनेस फील करते हैं। रेस्पिरेशन एंड हार्ट एक्शन आर लेवर्ड, रेस्पिरेशन और हार्ट का एक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। राइट लंग एंड लीवर फील स्मॉल एंड हार्ड, राइट लंग्स और लीवर में बहुत ज़्यादा स्मॉलनेस, हार्डनेस फील होती है। ठीक है, ये उनके सिचुएशन से क्लिनिकली कहाँ कहाँ यूज़ होता है उन्होंने इसका अंडरलाइन किया है। गैस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस होता है जिसको फ्लैचुलेंसी बोलते हैं। गनोरिया जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इनडाइजेशन, खाना हजम ना होना। लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, स्टमक के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, और यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट जो कि फीमेल में हमने स्टार्टिंग में बात की। तो ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कुछ उसके खास क्लिनिकल पॉइंट्स उसके बारे में जानने हैं, उन्होंने जो अपने क्लिनिकली ट्रायल में टेस्टेड वेरीफाइड सिम्टम है और उन्होंने उसका जिक्र भी किया है। इजीली फ्रेटफुल, क्विट एंड केयरलेस, माइंड में क्या कंडीशन रहता है, पेशेंट हमेशा वो गुस्सेल रहता है, उसको मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि वो पड़े रहने को मन करता है, किसी से बात ना करना, केयरलेस पड़े रहना, अरे मेरा क्या होगा, मुझे क्या पड़ी है, ऐसा ही पड़ा रहता है। और पेशेंट्स वांट्स टू लाई डाउन, हमेशा सोने की इच्छा रहती है उसमें ऑल द टाइम, ऑन द अकाउंट ऑफ नर्वस वीकनेस एंड फीलिंग फेंट, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, फटीग होती है, कमज़ोरी के कारण हमेशा पड़े रहने की जो इच्छा होती है उसमें बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। ठीक है, उसी तरह एब्डोमेन में क्या होता है, फ्लैचुलेंसी, डिस्कम्फर्ट, हार्ट एक्शन, ज़्यादा गैस भरा हो जाने के कारण हार्ट में दिक्कत पैदा होना, ये उसका स्पेसिफिक सिम्टम है, आप इसको याद रखना। सिक फीलिंग इन द बोवल्स, पेट के अंदर गड़बड़ फील होना और बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होना। बर्निंग एंड डिस्टेंशन इन द एब्डोमेन विद पल्पिटेशन, पेट की गैस के कारण, गड़बड़ी के कारण जितने भी तरह के हार्ट में पल्पिटेशन होता है तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। रम्बलिंग इन द बाउल्स, पेट के अंदर गड़गड़ की आवाज़ आना, गर्गलिंग होना और गैस और पानी से भर जाना, खास करके खाने के बाद। ठीक है, बहुत ज़्यादा भूख लगता है और पूरा हड़बड़ी में खा लेता है और उसके बाद सारा पेट का डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाता है। तो ये उसका स्पेसिफिक चीज़ें आप अच्छी तरह याद रखना। ठीक है, ये चीज़ें उन्होंने बहुत बार हाईलाइटेड किया है कि ग्रेट एपिटाइट, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, क्रेविंग फॉर मीट, पिकल्स, अचार जो कि मांस, और गाजर, रेडिशेस, टर्निसेस, आर्टिचोक्स, कोर्स फूड, टेंडेंसी टू ईट बियॉन्ड कैपेसिटी ऑफ डाइजेशन, सब कुछ वो खा लेता है अपने जो जितना कैपेसिटी है उससे बहुत ज़्यादा खा लेता है, तो उसके कारण उसका सारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। कैनाइन हंगर विथ टॉर्पिड लीवर, बहुत ज़्यादा भूख और लीवर में सही डाइजेशन करने की कैपेसिटी ना होना, ये उसका बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट है। ठीक है, आप इसको याद रखना और यूज़ करना, डेफिनेटली आपको एक्शन में आएगा। हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम में ये काम करता है, और रिलेटेड टू गैस्ट्राइटिस से ये हार्ट से बहुत ज़्यादा संपर्क रहता है। एक्शन ऑफ द हार्ट इज लेबर्ड, बहुत ज़्यादा हार्ट में प्रेशर देना पड़ता है, वो जो उसका धड़कन होती है बहुत ज़्यादा फास्ट उसका मूवमेंट होता है और प्रेशर देकर वो धड़कन चलती है। इंक्रीज एक्शन ऑफ द हार्ट विद डिस्टेंशन ऑफ द स्टमक, पेट में गड़बड़ी के कारण सारा हार्ट का एक्शन बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने लगता है, तो वहाँ पर तेज़ी से दौड़ने भागने लगता है, और उसका जो खून है चारों तरफ बहुत पल्पिटेशन होके वो स्पीड अप होके मूवमेंट करता है। हाथ और पाँव एकदम ठंडा पड़ जाता है, रोगी हमेशा सोने के मन करता है, कमज़ोरी फील होता है, लीवर में बहुत ज़्यादा कड़ापन आ जाता है, छोटा पड़ जाता है, और बाइल वेयर डेफिशिएंट, बाइल जो उसमें सिक्रेशन होता है वो डेफिशिएंट होता है, ताकि
प्रॉपर तरीके से बहुत सारा फैट और दूसरी चीज़ें हजम नहीं होता। ठीक उसी तरह लंग्स में भी, फेफड़ों में भी उसी तरह का लेबर ब्रीथिंग होता है, सांस लेने में दिक्कत होना और छोटा पड़ जाना और बहुत ज़्यादा कड़ापन उसमें रहना, ये बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है। मुंह हमेशा सूखा हुआ रहता है, ड्राईनेस ऑफ द माउथ, जैसे नक्स मॉस्टर्डा में हमने जिक्र किया था, उसमें भी ये सेंसेशन रहता है। उसका एक स्पेसिफिक और सेंसेशन है, फीलिंग ऑफ राइट लंग लिवर आर स्मॉल एंड हार्ड। उसको ये फील भी होता है कि मेरा लीवर और जो फेफड़े हैं वो छोटा पड़ गया और कड़ा पड़ गया है। जब उसको आप पल्पेशन करेंगे तो बहुत हार्डनेस लगेगा और पेन भी होगा वहाँ पर छूने से, थोड़ा थोड़ा सिवरिंग द ब्लड टर्न इनटू कोल्ड वाटर। उसको इतनी जल्दी ठंड लगती है जैसे कि उसको उसके खून एकदम ठंडा पड़ गया है और उसको पूरा जल्दी पल्पिटेशन होने लगता है। ठीक है, स्किन भी बहुत ठंडा पड़ जाता है। स्टमक से रिलेटेड जो भी दिक्कत है उसमें बहुत ज़्यादा ये इम्पेक्ट करता है, जैसे कि बहुत बार हमने पहले जिक्र किया है कि भूख उसको बहुत ज़्यादा लगना, कमज़ोरी होना, बहुत ज़्यादा खा लेता है, पेट में जलन होता है, दर्द होता है और पेट फूल जाता है। ठीक है, तो उस डिस्टेंशन गैस भर जाने के कारण सारा दिक्कत होता है। जैसे चाइना में हमने जिक्र किया था, आसाफेटिडा भी उसके लिए काम कर सकता है, लेकिन एबिस ये जो कैंडेंसी से बहुत ही स्पेसिफिकली काम करता है। ठीक है, और खासम खास जब पेशेंट का बहुत ज़्यादा भूख रखता है, कारण वो ज़्यादा हंगर के कारण बहुत ज़्यादा खा लेता है, अपने कैपेसिटी से ज़्यादा, तो उसका जो भी प्रॉब्लम शुरू होता है उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम है एबिस जो कैंडेंसिस के ऊपर। आप डेफिनेटली इस दवा को 30-200 पोटेंसी में रखें। इस तरह का दिक्कत हुआ तो आप डेफिनेटली यूज़ करिए, ये स्पेसिफिक दवा है। इस तरह के सिचुएशन में जो पेशेंट्स आते हैं ना, उनके लिए बहुत ही खास दवाई है। और 30 पोटेंसी जिनको भी सूटेबल हो, 30 पोटेंसी दिन में 2 से 3 बार करके 8-10 दिन दीजिए। फिर उसके बाद 200 पोटेंसी का एबिस कैंडेंसिस का 200 दिन में 2 से 3 बार करके 3-4 दिन दीजिए, फिर बंद कर दीजिए। 10-15 दिन, 1 महीना वेट करने के बाद 1 mg का सिंगल डोज या फिर 2 डोज देना, बस एक ही बार या 2 बार, ज़्यादा रिपीट नहीं करना, जिससे एग्रावेशन होने का खतरा रहता है। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट दवाई डॉक्टर रॉबिन मॉर्फी के हिसाब से, जो क्लिनिकली उन्होंने ट्रायल एंड टेस्टेड वेरीफाइड किया है अपने क्लिनिकल सिम्टम्स, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप सो कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, मैं बिल्कुल आपका रिप्लाई करूंगा। अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन या फिर PDF फाइल चाहिए तो व्हाट्सएप पे संपर्क करिए 9040040263। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।